I changed my life in 6 months. and this is how I did it. लेकिन उन 6 महीने से पहले पूरी कहानी है आपको बताने के लिए। मैं इस कमरे में बंद था पूरे 1.5 साल के लिए। बस पड़ा रहता था, कुछ नहीं करता था। बालकनी में खड़ा रहता था, नीचे गाड़ियाँ देखता रहता था, लोग आते जाते हुए देखता रहता था। बॉडी बनाई हुई थी सारी अपनी, उसे ख़त्म कर रहा था मैं। आई वॉज लूजिंग ऑल माई गेन्स और ऐसा लग रहा था मैं खुद को अंदर से खाया जा रहा हूँ। सब कुछ डाउन हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप एंग्जाइटी कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो। एक लूप में था, लूप में उसी में घूम रहा था। फिर मैंने खुद को बदला और ज़िंदगी बदल गई। एक छोटा सा अपना बिजनेस सेटअप किया, बहुत ही छोटा सा। स्टार्टिंग टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम डेली और आज 6 लाख से भी ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और आज मैं फिट हूँ, बॉडी से फिट हूँ, माइंड से फिट हूँ। घर वाले भी थोड़े से खुश हैं और थोड़ा सा मैं भी खुश हूँ। वाह, ये तो राइम हो गई भाई साहब। में डर लगता है खुद से, हर चीज़ से। हमें ट्राई करने से पहले लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो उस चक्कर में हम ट्राई भी नहीं करते। करते रहो जो चीज़ें भी करनी है। जैसे मैंने वीडियोस पोस्ट करनी थी, मैं रोज़ डेली वीडियोस पोस्ट करता गया, जबकि मेरी पिछली वाली जो वीडियोस हैं उन पर व्यूज़ भी नहीं थे। और अगर डरते रहोगे तो कभी ट्राई नहीं कर पाओगे। ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा, बिना ट्राई करे तो कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही रह जाओगे। फिर ये ऐसे ही मोहल्ले में फिरते रहोगे इधर उधर, जो नॉर्मल लोग हैं उनमें गिन हो जाओगे अगर कुछ नहीं करोगे तो। सिंपल सी बात है भाई, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। तुम ट्राई नहीं करोगे तो आगे चल के रिग्रेट रह जाएगा, यार कर लेता, यार मैं कर देता यार। और वो जो रिग्रेट है वो बहुत बुरा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बुरा। फिर आजकल हम लोग क्रिंज बहुत करते हैं भाई। सब क्रिंज है, मैं भी क्रिंज हूँ, आप लोग भी क्रिंज हैं। जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो भी सब भी क्रिंज हैं। उनकी पहली वीडियोस उठा के देख लो कि तुम कोई स्टेप लेना चाहते हो और वो स्टेप तुमने कभी लिया ही नहीं। सबसे बड़ा क्रिंज वो होगा। तो क्रिंज बन जाओ। मैं अपनी पहली वीडियोस खुद देखता हूँ ना, मुझे शर्म आती है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ऐसा। अगर तुम्हें वीडियो क्रिएटर बनना है तो वो क्रिंज ही डालने लग जाओ। देख, वो तुम जो बकचोदी कर रहे हो, जो चूतियापंती कर रहे हो, वही लोगों को पसंद आने लग जाएगी। तो जो करना है वो करो। जिम में जाना है जिम में जाओ, गाना बनाना है गाना बनाओ, लिखना है लिखो, शायरी करनी है शायरी करो, जो करना है करो। और कोई कुछ कह रहा है ना, कोई तुम्हें जज कर रहा है, तुम्हारे पे ओपिनियन है, तो करन दो साले को। एक बहुत बड़ी बात हम लोग सोचते हैं, मतलब हम जब चीज़ें करेंगे, जब सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा, सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी। मेरे पास ये होगा तो मैं ये कर दूंगा, ये होगा तो फ़ोन आ जाएगा तो ये कर दूंगा, रिंग लाइट आ जाएगी तो वीडियो बढ़िया बन जाएगी। भाई बाहर चले जाओ, धूप निकल रही है, उससे बढ़िया लाइट कोई है? तुम्हारे पास जो फ़ोन है उससे स्टार्ट कर दो। और सब कुछ पता होना फिगर आउट कभी भी नहीं होगा ज़िंदगी में, वो चलता ही रहेगा। ये लफड़ा है, ज़िंदगी नहीं है, ये लफड़ा है भाई। ये लफड़े चलते रहेंगे ज़िंदगी, कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा कुछ भी, परफेक्ट कुछ नहीं है। और कभी कभी मुझे छोड़ो, सबको लगता होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे होगा, क्या करूँगा। तो मैं बस पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है, सब कुछ फिगर आउट होना ज़रूरी नहीं है। और जैसे धीरे धीरे आगे करते जाओगे ना, तो अपने आप सारे जो आंसर थे तुम्हारे जो सारे उत्तर है वो खुद ब खुद पता लग जाएंगे। तो जितना भी है तुम्हारे पास उसी में करना है, ज़्यादा डिमांड नहीं करनी है। डिसिप्लिन से ऊपर कुछ नहीं है भाई, बैठा लो दिमाग में। और डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है इसे बनने में। डिसिप्लिन जो है, हमारे जैसे लोग हैं मूड पर डिपेंड होता है। अच्छा, आज कोई खुशी की बात है, चल यार जिम नहीं जाते, चल यार आज काम पे नहीं जाते, छुट्टी मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खुशी हो रही जाता है तो फ़ोन स्क्रॉल कर लेते हैं, रील देख लेते हैं, क्या हो गया भाई। देखो सारे काम करो, लेकिन जो काम करने हैं वो तो करने हैं, वो मूड पे डिपेंड नहीं होने चाहिए तुम्हारे। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे एक्शन पे भारी पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हमारे जैसे लोग। कमिटमेंट कर दी तो फिर चाहे तुम खुश हो, चाहे दुखी हो, या रो रहे हो, या कुछ भी हो रहा हो, जिम में जाना है तो जिम में जाना है, जो काम करना है तो काम करना है, सेल करनी है तो सेल करनी है, कंप्यूटर पे एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करनी है, रील एडिट करनी है तो एडिट करनी है, रील डालनी है तो डालनी है। मूड ख़राब हो, सही हो, फटी पड़ी हो, कुछ भी हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बहुत सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा जो है चेंज हो गया है बैकग्राउंड में, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई आ गया था। अब हम आए एक मेट्रो मॉल में, छोटा सा मार्केट है, सारा सामान लेने चेले के साथ। अरे मैं घर पे वीडियो बना रहा था, वो अंकित आ गया फिर बीच में, तो फिर अब लोकेशन बदलनी पड़ी। तो अभी बताएंगे आगे की बातें आपको। हाँ तो जी भाई साहब, मोटिवेशन पे फोकस करना। मोटिवेशन पे फोकस नहीं करना, डिसिप्लिन पे फोकस करना। क्योंकि मोटिवेशन तो आएगी जाएगी, मोटिवेशन घुस गई जोटे के पिछवाड़े में। मोटिवेशन को भूल जाओ, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, ठीक है भाई। यही है, जब लगेगा ना कि बस मुश्किल हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तभी करते रहना है, तभी करते रहना है, तभी करते रहना है। क्या कह रहा मैं, कुछ और मत समझ जाइयो, मेहनत करती रहनी है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न ब्रो। कभी भी अपने आप को ये मत दिखाओ कि मुझे सब पता है। किसी को भी सब नहीं पता हो सकता।
दैट्स नॉट इवन, मतलब वो नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं है उसके पीछे कुछ। तो हमेशा ये सोचो कि इससे क्या सीखा जा सके, इससे क्या सीखा जा सके। शुरू में हमें भी जिम ज्वाइन करा, जिम के बारे में नहीं पता था, कैसे एक्सरसाइज करनी, कैसे जिम में जाना, कैसे डाइट लेनी, तो वो जाकर धीरे धीरे पता लगा। शुरू में बिजनेस का भी नहीं पता, कितने की चाय बेचनी, कैसे करना, वो भी नहीं पता था, तो वो धीरे धीरे पता लगा। तो ये जर्नी है, ये सीखना पड़ेगा आपको, कोई नहीं सिखाने का। एक्सटर्नल से ज़्यादा अपने इंटरनल पे ध्यान देना है। यहाँ पे गाने बज रहे भाई थोड़े थोड़े, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अरे यहाँ तो बहुत शोर है रे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हट जा बे। ये बॉडी ठीक कर ली, सब ठीक कर लिया, लेकिन ये दिमाग ठीक नहीं है और ये दिल ठीक नहीं है, सब चीज़ें बेकार है। तो इस अपने आप पे काम करो, अपने आप के लिए टाइम दो थोड़ा सा, समझने के लिए चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको किसी को कुछ बताना है और आपके पास कोई आदमी नहीं है, तो भगवान जी से बातें करिए, उन्हें बताइए सब कुछ। और नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। और सोशल मीडिया पर देख के तो खास कर सोशल मीडिया तो दूर रहो जितना बढ़िया हो सके। रात हाँ इतना बड़ा दिखाओ ही नहीं कुछ। हाँ, यहाँ सब ऐसे ही है, आधे से ज़्यादा दिखाएंगे कुछ, होंगे कुछ। है भाई, यही नहीं कह रहा मैं, यही कह रहा ना। क्या नाम है भाई का? प्रियांशु। प्रियांशु तो इस इंस्टाग्राम पे उस्ताद, इंस्टाग्राम चलाओ, उसमें मतलब लोग बाग कुछ तो कुछ नहीं दिखाते, कोई कुछ दिखा रहा, कोई दिखा रहा, झूठी चीज़ें। तो वो प्रियांशु भाई भी यही कह रहे कि इसके चक्कर में मत पड़ियो, देख दूसरे को दिखावे के चक्कर में। यहाँ आधे ऐसी है, पिछवाड़े पे लगता नहीं, यार बात करें कलकत्ता की। सही कह रहे हो भाई। सही नहीं कह रहा, बता दो एकदम भाई, है नहीं सही। सही है एकदम। वही तो लोग बाग दिखावे में ज़्यादा आजकल वो हो रहे, सही नहीं है। सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बोला अब्बा पे ध्यान दो, मेहनत करो और जर्नी के मज़े लो। ये जितने भी अप्स एंड डाउन है सब के मज़े लो। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। ओके माय ब्रो, पीस आउट। It's because of me, bruh. Because of me, bruh. You seen all the buzz around it? It's because of me, bruh. तो होप है कि आपको कुछ मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आरजी सब्सक्राइब कर दियो, बढ़िया लगा हो तो। अभी और व्लॉग बनाएंगे तगड़े तगड़े, फुल बॉक्स दिखाएंगे। घर में मैं 4-5 भाइयों के साथ रहता हूँ, हमने फुल मज़ा आएगा भाई। तो सो आई विल सी यू गाइस लेटर। अब तक के ध्यान रखो, काम करो, मेहनत करो, और ये तो हाथ में है, सिद्धा हाथ में। पीस। इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो। जरूर ना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से, जब जाके यह दुनिया सिर झुकावे। मखा कई साले खावे ते खार, मखा मनी मन कदे ना हार।